हेलो एवरीवन, मेरा नाम ध्रुव है। मैं आपको साल का एक्सपीरियंस जो मेरा जर्मनी का है मैं आपको वो बताऊंगा। कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, क्या क्या हर्डल्स आई, क्या डार्क साइड है जर्मनी की, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। मैं यहाँ पे नवंबर 2021 में आया था आफ्टर कोविड। तो मेरा एडमिशन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में हुआ था जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे फ़ी नहीं होती यूजुअली। तो आपको वहाँ पे एक सेमेस्टर फ़ी कंट्रीब्यूशन होता है 350 यूरो समथिंग का। तो उसमें आपकी ट्रेन टिकट्स एंड बाकी सारी फैसिलिटीज़ उसमें इंक्लूडेड होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं इन चीज़ों के। तो जब मैं आया था, मैं जब फ़्लाइट से उतरा, मेरे को इंडिया से मैं 3 महीने से घर ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे घर नहीं मिल रहा था मेरे को। इंडिया से वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत डिलेस चल रहे थे उस टाइम पे। जब मैं घर ढूंढ रहा था मेरे को नहीं मिला था, तो मैं यहाँ पे आया। मैं 2-3 दिन होटल में रुका। फिर उसके बाद यहाँ पे लकीली मेरे को एक घर मिला जो कि किसी इंडियन ने मेरे को हेल्प की थी। वहाँ मैं शिफ्ट हुआ। तो सबसे बड़ा ये जो मिसयूज़ करते हैं और मिसगाइड करते हैं यहीं आके इंडियंस ही करते हैं आपको। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं किसी इंडियन के साथ रुका था, उसने मेरे को अपना रूम दिया था, सब किया था, जो कि मैं नया था यहाँ पे। तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। आपके यहाँ पे रेंटिंग के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे वाइट में आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको हर चीज़ का प्रूफ देना पड़ता है। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे को पता नहीं था ये सारी चीज़ें। उस बंदे ने जो रेंट अपार्टमेंट जिसने मेरे को दिया था, उसने भी रेंट दिया था और उसने मेरे को सब रेंट किया था। तो उसमें क्या था, उसने मेरे को बोला कि आप मेरे सारे पैसे इंडियन अकाउंट में डालो। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्रांसफ़र यू इन इंडियन अकाउंट। तो सारा मैंने जो भी मेरा रेंट था, मैं 4 मंथ्स के लिए रहा, मैं इंडियन अकाउंट में डालता रहा। उसके बाद मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया था। और जब मेरे को छोड़ना था अपार्टमेंट तो मेरे को उन्होंने मतलब ये कहा कि ये आपका हिसाब नहीं बनता है ऐसे से। तो ऑलमोस्ट मेरा 700 to 1000 यूरोज़ का नुकसान हो गया था क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। एंड आई कैन नॉट कंप्लेन हिम बिकॉज मेरे को वहाँ से निकलना था क्योंकि मेरे को धीरे धीरे नॉलेज आ रही थी कि दिस इज़ द रॉन्ग वे। और इलीगल ऐसे था कि मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन हुआ था, पर इलीगल इस सेंस में था कि आप जो मनी ट्रांजैक्ट कर रहे हो वो मैं इंडिया से कर रहा था और बल्कि जर्मन अकाउंट में नहीं कर रहा था, विच इज़ नॉट अलाउड है। तो और मैंने देखा है कि मतलब मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ इंडियंस यही करते हैं। मतलब वही आपको गलत गाइड करके, और सबसे बड़े दुश्मन ही आपके यहाँ पे इंडियंस हैं। आप प्लीज़ उन पे ट्रस्ट मत करना। सेकेंड ऑफ ऑल, फिर मैं धीरे धीरे मेरे को पता लगा, मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुआ। वहाँ पे मैंने जर्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। जर्मन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सिटी रजिस्ट्रेशन सबसे पहली डॉक्यूमेंट है आपकी जो आपको यहाँ पे आके कराना पड़ता है, दैट यू आर रजिस्टर्ड इन द सिटी एंड लिविंग इन द सिटी। उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिटी रजिस्ट्रेशन में आपका सबसे पहले आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसके बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो आप कुछ भी आगे नहीं कर पाओगे। सिटी रजिस्ट्रेशन का रीज़न ये है कि आप एक तरीके से वहाँ के सिटीज़नशिप हो जाती है कि हाँ ये बंदा कहीं इलीगली नहीं रह रहा। तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन आपको कॉलेज में भी दिखानी होती है। तो जैसे मैंने आपको इतनी सारी अभी चीज़ें बताई कि क्या क्या हो सकता है, तो सिटी रजिस्ट्रेशन का मेन मोटिव ये होता है कि आपको उसमें वीज़ा में कोई प्रॉब्लम ना है। सेकंड ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे दिखाना होता है दैट यू आर अ लीगल सिटीज़न लिविंग ओवर हियर समवेयर इन फ्रैंकफर्ट और कहीं पे भी। तो आपको उसके बिना बैंक भी नहीं अकाउंट ओपन कर सकते आप। और बैंक में भी इसलिए चाहिए होता है ताकि हर चीज़ आपकी लिंक्ड अप रहे और यहाँ पे कोई भी ईज़िली ट्रेस हो सकता है। तो सिटी रजिस्ट्रेशन आपकी कॉलेज में भी मांगेंगे ताकि आपके जो लेटर्स आते हैं, जो लीगल लेटर्स आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जर्मनी में सारा लेटर्स का सिस्टम है। आपके पास मेल बहुत ही कम आती है चीज़ों की, आपके पास हर चीज़ का एक लेटर आता है। तो आपको वो सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है। जब आप जर्मनी आते हो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास प्रॉपर एक घर हो, आपके पास प्रॉपर एक जॉब हो, जो कि यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें दूर से लगता है कि ये चीज़ें बहुत इजी हैं,
पर स्पेशली जर्मनी में, बिकॉज ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आपको जॉब्स ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, प्लस आपको लिंक्डइन पे और ये सारी चीज़ों पे इफ़ यू आर लकी इनफ तब आपकी जॉब लगती है। और यहाँ पे जब आप पहले आते हो तो आपको 1-2 दिन ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गुड, सब साफ़ सुथरा है ये सब, पर जब आप वहाँ रहने लग जाते हो उस जगह में तो आपको डिफ़िकल्टीज़ पता लगती है और यहाँ पे एक्सपेंसेस पता लगता है कि विदाउट जॉब यू कैन नॉट मैनेज योर एक्सपेंसेस है। तो आपको फ़र्स्ट 2 मंथ्स ऐसा लगेगा, मतलब आप फ़र्स्ट 2 मंथ्स जॉब नहीं भी करोगे देन इट्स ओके, बिकॉज आपके लिए सब न्यू कल्चर होता है। उसके बाद जब आपके पास जॉब नहीं होती, और ये कंट्री ही ऐसी डिप्रेसिंग है कि यहाँ पे अकेलापन बहुत होता है। यहाँ पे कंट्रीज़ में क्या होता है, आपका 4-5 ठंड के टाइम पे 4 बजे आपका अंधेरा हो जाता है। यहाँ पे लोग कोल्ड है, मतलब यहाँ पे आपसे सोशलाइज नहीं होते लोग बहुत ईजीली, बहुत मिक्सअप नहीं होते। आप 100% नहीं कहूँगा मैं, 90% बच्चे यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। मतलब हम तो सिटी में थे तो हमारे ग्रुप बन जाता है ईज़िली, मतलब अच्छे लोग मिलना है मुश्किल है ऑनेस्टली। पर यहाँ पे आप फ्रैंकफर्ट में जैसे मैं रह रहा था तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि ये सिटी और बिल्कुल सेंटर है, कमर्शियल सिटी है ये। जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, आखन, स्टुटगार्ट, बॉर्न, वो और बहुत छोटी सिटीज़ है, वहाँ पे सोशल लाइफ और बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस कर, जो अकेले रह सकते हैं उनके लिए, जिनको अपना मी टाइम चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जब मैं फ्रैंकफर्ट था तो मैंने जॉब करी, मेरे को जॉब मिली यहाँ पे ऑफिस में, तो मैं लकी था तो मैंने जॉब करी यहाँ पे। यहाँ का जब मैं जॉब के लिए ट्रैवल करता था तो जो डिस्टेंस वो 20 मिनट्स का था, जो मैं इंडिया में कहीं पे भी कवर कर लेता था। यहाँ की ट्रेन सिस्टम इतना ख़राब है कि आप 20 मिनट्स का सफ़र कभी 1 घंटा 1.5 घंटे में कवर करते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी बारिश भी आ जाती है तो यहाँ पे ट्रेन डिले हो जाती है, और यहाँ ट्रेन सिस्टम बहुत ही बेकार है। आप कहीं पे भी पहुँचने के लिए आपको बहुत मुश्किल आती है यहाँ पे। यहाँ का खाना डिफरेंट है, यहाँ पे इंडियन खाना मिलता है सिटी सेंटर में, बहुत रेयर मिलता है आपको। जर्मन खाना ये सब बहुत खाना पड़ता है यहाँ पे, मतलब जर्मनी में आया तो जर्मन खाना खाओ, पर बहुत से कम लोग होते हैं जो इनकलकेट कर पाते हैं ये चीज़ें। यहाँ पे जब कोई भी स्टूडेंट आता है तो यहाँ पे उनको लगता है कि हमें जाते ही यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब या ऑफिस जॉब मिल जाएगी, पर यहाँ की रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश कंट्रीज़ में शायद हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पर यहाँ पे जब आते हैं स्टूडेंट्स, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिलीवरी जॉब, मैकडॉनल्ड्स और बाकी ईटरी पे काम करना पड़ता है, रेस्टोरेंट्स पे वेटरिंग का काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो वो बहुत जल्दी या तो परेशान हो जाते हैं कि हमें ये सब नहीं करना, और किसकी मजबूरी होती है तो वो करते ही हैं। तो यहाँ पे आप जब ये सारी जॉब्स करते हो तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पे हर चीज़ इक्वल है। यहाँ पे अगर मैकडॉनल्ड्स में कोई 10 साल से भी काम कर रहा होगा उसके पास भी मर्सिडीज़ होगी, और यहाँ पे कोई 6-7 साल ऑफिस में भी काम कर रहा होगा उसके पास भी मर्सिडीज़ होगी। तो यहाँ पे हर चीज़ की क्वालिटी है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे रहना मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है। यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी है, जिनकी जॉब अच्छी कंपनीज़ में लग जाती है, पर यहाँ पे आपको आप जैसे सामने देखो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द लोग यहाँ पे जो डॉग्स रखते हैं वो या तो अकेले होते हैं और उनके साथ कोई होता नहीं। तो यहाँ पे लोग जर्मन्स भी इसलिए ये मिक्सअप नहीं हो पाते क्योंकि ना इनसे फ्रेंडशिप अच्छी हो पाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिक्सअप नहीं होते। और जब मैं भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा था, मेरे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बने थे, पर वो वाले फ्रेंड्स नहीं होते जैसे हमारे। आप कुछ भी नहीं ख़रीद सकते, कुछ चीज़ का एक्सेस नहीं होता। इट्स लाइक कर्फ्यू एवरी संडे, तो आप वो चीज़ का भी ध्यान रखना। और मेन, अगर आप न्यू हो, आप अकेले नहीं रह सकते, तो
कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मत लेना। टारगेट द यूनिवर्सिटीज़ विच आर इन द सिटी। यहाँ पे मतलब मेरे जो, मैं थोड़ा डिग्री करने में लेट चल रहा हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी जो मतलब मेरे जर्मन फ्रेंड्स की डिग्री कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे वो जो ब्लैक नहीं होता, ब्लैक पे आप अपनी हैट करते हो कि फाइनली यू आर ग्रेजुएटेड, वो चीज़ भी नहीं होती। तो मेरा वही थोड़ा लो पॉइंट हो गया कि मैं डिग्री करूँ, क्योंकि जब मैं वो उड़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पे भी अटेंड नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा कि यार इसका क्या ही फ़ायदा व्हेन यू आर नॉट एंजॉयिंग द यूनिवर्सिटी लाइफ। यहाँ पे लंदन जैसी यूनिवर्सिटी नहीं होती कि आपके यहाँ डांस हो रहा है, सब हो रहा है। यहाँ पे बस लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ये सब करते हैं और घर चले जाते हैं। यहाँ पे पार्टीज़ भी इनकी हाउस पार्टीज़ होती है, बियर बहुत नॉर्मल लाइफ है, जिसको अपनी स्टैंडर्ड लाइफ कि ऐसे शो करने की हाँ मैं बाहर आया हूँ, मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड हूँ और किसको किसी से दुनिया से मतलब नहीं है, वो तो आ जाओ। जिनको भाई ढोल नगाड़ा चाहिए पूरे टाइम, खाना पीना बढ़िया चाहिए, वो तो बस एक्सपोजर के लिए आओ अपना। पसंद आए ठीक है, नहीं आए तो वापस जाओ, जैसे कि मैं जा रहा हूँ फाइनली। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे जब मेरे 6 महीने पूरे हो गए थे, तो मेरा कोई सर्कल ऐसा बन नहीं रहा था कि हाँ यार आई वाज ट्राइंग। तो मेरे को इंडियंस भी मिल रहे थे, तो सारे मेरे को ऐसे इंडियंस मिल रहे थे हु 90% हु वर वर्किंग ओनली इन रेस्टोरेंट्स। आप जैसे सर्कल में रहते हो आपका वैसा माइंडसेट हो जाता है यार कि यही लाइफ करनी है। फिर मैं यहाँ पे लोगों से मिला जो प्रोफेशनल थे, जिनकी खुद की यहाँ कंपनीज़ है, जिन्होंने यहाँ पे बिज़नेस सेटअप किया हुआ है। मेरा माइंडसेट तब और भी चेंज हुआ पॉजिटिव वे में, दैट इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डू विद द परफेक्शन, अदरवाइज डोंट डू इट। यहाँ पे मेरे को बहुत तरीके के लोग भी मिले जो बहुत ही अमेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे। पर मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर मैं मेहनत करूँगा, करी है जो मैंने कर लूँगा आगे तक, तो मैं अपने बच्चों के लिए ही मेहनत करूँगा, मैं खुद की लाइफ यहाँ पे जी नहीं पाऊँगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पे कि आप यूरोप घूम रहे हो, आप यूरोप इधर से उधर आप कम्यूटिंग कर रहे हो। यहाँ पे आपको कहीं पे भी यूरोप में जाना है, जैसे मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ, मेरे को अगर एम्स्टर्डम जाना है या कहीं पे भी जाना है, मैं 50 यूरोज़ में वहाँ जा सकता हूँ। स्विट्ज़रलैंड जाना है मेरे को, आप जा सकते हो। आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ती है। पर मैं ऑनेस्टली ये वाली लाइफ के लिए बिल्कुल भी फोकस नहीं हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि ना मेरे को, अब मैं जब सब छोड़ के आया था तो यहाँ पे जॉब्स मिलना वापसी में बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे जर्मन्स का मेरे को एक सेंस समझ नहीं आती कि इतने लोग मेरे जो नोन में भी हैं, यहाँ पे कभी भी फ्लुगाफन आपका एयरपोर्ट है, वहाँ पे कभी भी लोगों को इतने निकाल देते हैं और कभी कहते हैं कि हमें जॉब्स की नीड है, हमारे पास लोग नहीं हैं, फिर कभी भी इनको निकाल देते हैं। तो वो बड़ा बिज़ार सी चीज़ लगी मेरे को। और ये पूरे जर्मनी में अनाउंसमेंट कर देते कि हमारे पास लोग नहीं है, वी आर ऑप्टिंग फॉर इमिग्रेंट्स। ये सारे यूट्यूबर्स हैं जो जर्मनी के बारे में, जो मैंने देखा जर्मनी के बारे में बोलते हैं, जर्मनी आ जाओ गाड़ी मिल जाएगी ये वो। पर दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। आपको हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। और यहाँ पे जर्मन की गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे बोलती है कि हमारे पास लोग नहीं है, लोगों को बुलाती है, लोग उस चीज़ से इंस्पायर होते, जब आते हैं उनको वहाँ पे इंडिया में वीज़ा नहीं देती, वीज़ा के लिए इतना लटकाती है। वीज़ा दे भी देती है, वीज़ा अगर दे भी देगी आपको, तो यहाँ पे जब आप आते हो तो आपके पास घर नहीं होता। तो मेरे को एक बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है जो आई थिंक इनको समझ नहीं आती, कि आप किसी को अगर आप अपने घर बुला रहे हो, आपने इतने अच्छे से इनवाइट किया कि प्लीज़ कम टू आवर हाउस, आपके घर कोई आया है, आप बोल दो कि हमने तो खाना नहीं बनाया, आप ढूंढ लो आपको क्या खाना है। और जब बंदा, चलो गेस्ट कहे कि चलो मैं ही बना देता हूँ खाना, तो गेस्ट जब किचन में गया, किचन में पूछता है कि क्या बना सकते हैं खाने के लिए, तो फिर वही जर्मनी जो जिसका घर है वो बोलता है कि आई डोंट नो,
कहाँ चावल पड़े हैं, कहाँ रोटी पड़ी है, हमें नहीं पता। तुम ढूंढो, तुम डिसाइड करो, तुम फिगर आउट करो। तो ये चीज़ बहुत अजीब लगी मेरे को। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपके पास घर नहीं होते तो आप पुलिस स्टेशन चले जाओ और उनको बोल दो अपने बैग वैग लेके कि हमारे पास घर नहीं है। तो आई थिंक दे विल हेल्प यू, पर वो भी कोई सोल्यूशन नहीं देते, फाइंड आउट नहीं करते। तो जर्मनी में जब आप आते हो, आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो कि मस्ट होता है कोई भी कंट्री में, तो आपको वहीं से हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपका कॉलेज प्रोवाइड करता है। जैसे मेरा तो टीके हेल्थ इंश्योरेंस था, तो वहाँ पे आपको साथ में आपको 12 लाख समथिंग आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाना पड़ता है, जो कि आपको ब्लॉक करके रखने होते हैं, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में GIC कहते हैं उसे। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना अपने, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं जैसे मेन स्टेशन वगैरह पे, तो यहाँ पे बहुत ड्रगी लोग बहुत मिलेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा। हमारा दिल्ली का निज़ामुद्दीन स्टेशन बहुत अच्छा है उससे। तो मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है, वो पुलिस केस तक बात पहुँच गई थी। तो आप प्लीज़ उनसे ध्यान से रहना। और चौथी चीज़ ये भी है कि फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप के लिए पूरी फ्री है। तो उसमें एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है 300 यूरोज़ का, वो आपको देना होता है। और बाकी जो आपका लिविंग एक्सपेंस है वो आपको इंडिया से वीज़ा 6 महीने का मिलता है। जैसे बाकी कंट्रीज़ में आपको, जैसे US जैसी कंट्रीज़ में 5 साल का मिलेगा, यहाँ पे आपको वीज़ा मिलेगा 6 मंथ्स का, जो कि आपको यहाँ पे आके एक्सटेंड कराना पड़ता है। प्लस आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की बात रही यहाँ पे, तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड नहीं है यहाँ पे, और सिर्फ वैलिड है वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वैलिड है आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस। 6 मंथ्स तक आप कहीं पर भी जाना, पूरे यूरोप में गाड़ी चला सकते हो। 6 मंथ्स बाद आप नहीं चला सकते गाड़ियाँ। तो गाइस, हम यहाँ पे आ चुके हैं बस स्टैंड में, जो कि जंगलों के अंदर से है, और यहाँ बस आ चुकी है। तो ये देखो, अब बस स्टैंड भी कहाँ जंगलों से निकल के आना पड़ता है आपको। बारिश भी आ गई है। गाइस, हमें बस मिल चुकी है। देखो पूरी बस में कितना सन्नाटा है, और अभी तो सिर्फ 8:15 हुए हैं। इंडिया में तो हमारे दादा परदादा का पीने का टाइम होता है, हुक्का आते हैं, शराबें। यहाँ देखो, आपको लाइफ अगर ऐसी चाहिए तो आप उस स्टिकर की तरह बनते रह जाओगे। वैसे ही है, बस यंग में भी वैसे ही रहोगे आप, छड़ी बनो। तो गाइस, यहाँ पे ऐसी लाइफ है, सिर्फ इसका सहारा है। और बाहर देखो, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है यहाँ, हाईवेज पे भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। हम अपने फ़ोन की लाइट जला के रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस में भी लाइट नहीं है। सोचो, आप देख रहे हो जर्मनी का सिस्टम। तो यहाँ पे रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, और इंडिया में रहोगे तो सिस्टम पाड़ दोगे। ये डिफरेंस है। बस 2 मिनट आगे चल रही है, 2 मिनट यहाँ पे इंतजार करेगी स्टैंड पे, उसके बाद चलेगी। स्कैमर ने क्या ये काम के कितने पाबंद हैं। हम हैं यहाँ पे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में। टाइम हो रहा है 9, और क्योंकि सब बंद होने वाला है 9 बजे, तो हम इसलिए एयरपोर्ट आए हैं। यहाँ से हम राशन खरीदने। सोच रहे हो, ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एयरपोर्ट से हम राशन खरीदने आ रहे हैं, तो आप सोचो हमारी कितनी हाई क्लास पहुँच होगी यहाँ पे। तो ये हाल है जी, एयरपोर्ट आओ, राशन पानी खरीद के जाओ। बताना ही चाह रहे थे, यहाँ पे संडे को बंद होता है और 9 बजे स्टोर बंद हो जाते हैं। ये तो बाई चांस याद आ गया कि एयरपोर्ट पे ही 11 बजे तक खुला होता है। तो बहुत मारा मारी है इस देश में। और ये रहे ना प्याज। यहाँ पर लाइटें हमारे चेहरे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन देखो हमारे हाथों में कैसे सामान भरा पड़ा है। बस ये अच्छा है कि यहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती हैं आपको देख के। यहाँ कोई सलमान खान नहीं है ना। तो हम भाई ऐसे मजदूर है, बाकी यहाँ सलमान खान कोई नहीं है। ऐसे हालात हो जाते हैं यहाँ अब पे। हम रात को दिहाड़ी लगा के घर जा रहे हैं, पतीला भर के आलू बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और खाएंगे, फिर कल वही दिहाड़ी पे निकल जाएंगे। रात को देखो 9:30 बजे ये है। यहाँ पे देखो अंकल, टू बी ऑनेस्ट, अंकल की एज है यहाँ से शांति करने की, ठीक है, शांति में रहने की। लेकिन पर अभी अंकल हमारे यहीं रह के ही जवान हो गए। देखो यहाँ अंकल भी कह रहे मेरे को ऐसी शांति नहीं चाहिए, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए मेरे को। अंकल भी जवानी जी रहे, 20s जी रहे अंकल, 20s। आप मजदूरी करके आ गए हैं गाइस,
अब हमारे हम 3 बिहारी लोग हैं। आओ बिहारी, बिहारी नंबर 3 इधर आओ। हम मजदूरी करके आए हैं और हम सबका खाना बना रहे हैं। वही पुराने गाने जैसे वो टेंटों में नहीं चलते। तो ये रियलिटी है कि 10 बजे आके खाना भी बनाना पड़ता है। खाना बनाना पड़ता है। फिर हमारे देसी पौवा है यहाँ का, जो 60 रुपये का मिलता है, 70 रुपये का यहाँ मिलता है। तो ये देसी पौवा है, इसके बिना हमारी गाड़ी चलती नहीं। ये सूजो है, जो हम सबकी सूजी हुई है। तो खाना बना रहे काम की बात नहीं बताई ना कि 10 बजे भी खाना बना के कब सोएगा आदमी, फिर सुबह 7 बजे उठना नहीं, बस कल सो जाएंगे, फिर दिहाड़ी मजदूरी पे निकल जाएंगे बढ़िया। यहाँ पे रिक्शा हमारे पास है नहीं, रिक्शे थे भी कम से कम मजदूर रिक्शे ले, हमें दूर दूर चलना पड़ता है किलोमीटर तक, खाना लाना पड़ता है एयरपोर्ट से, बस फिर आ जाते हैं। खाना बनाओ यहाँ पे, यही लाइफ है, इंजॉय करो। ये होती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देख रहे हो? जर्मनी कर रहे हैं लोग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, टेक केयर, बाय।